वाराणसी की अदालत में काशी के ज्ञानवापी परिसर का सच समझने के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाता है और उधर हैदराबाद से आकर एक नेता महाराष्ट्र में उसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने लगते हैं जिसने काशी के मंदिर तोड़वाए थे। औरंगजेब के प्रति हैदराबाद के छोटे वैसी की श्रद्धा का पॉलिटिकल कनेक्शन समझने से पहले ज्ञानवापी केस की चर्चा जरूरी है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फौरन सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने सुनवाई पर सहमति दी, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उधर ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए कुछ ज्यादा ही भीड़ पहुंची थी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जुमे की नमाज के लिए नमाजी पहुंचे थे और नमाज अदा करके अब निकले हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा के समय तक मस्जिद के अंदर मौजूद है और नमाजी इस वक्त निकल रहे हैं। तमाम जो नमाजी हैं वो फिलहाल नमाज अदा करके बाहर निकले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कल जिस तरीके से सर्वेक्षण होना है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, उसका जी सोचना है उसे जारी कर दिया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की तैयारी कर ली है। मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ बैठक करके सर्वे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला प्रशासन का दावा है कि बैठक के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सहयोग करने और शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार शांति से सर्वे कराने को तैयार हैं, लेकिन देश के कई दूसरे लोग नसीहत, चेतावनी और धमकियां देने लगे हैं। मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। ये खुलदाबाद है, ये छोटे वैसी है और यहाँ औरंगजेब की कब्र पर जियारत चल रही है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ी अकीदत के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर फूल पुरसे की। यूं तो अकबरुद्दीन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्कूल का भूमि पूजन करने आए थे, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन पर पहुंचते ही अपने ब्रांड की पॉलिटिकल पढ़ाई करने लगे। जो भी जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो, काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। औरंगाबाद में ओवैसी अजान से लेकर हिजाब और लिंचिंग तक तमाम मुद्दों पर विरोधियों को धमकी देते दिखे। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा। छोटे ओवैसी वैसे तो मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन विरोधियों को लेकर उनकी जुबान से जो बोल फूटे उस पर विरोधी दलों के राजनेताओं की मराठी अस्मिता पर चोट लगी। औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रामक था। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस नीति में हमने गाड़ दिया था और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। सवाल ये है कि क्या जियारत में मजहबी सियासत और औरंगजेब के नाम पर काशी से महाराष्ट्र तक पॉलिटिकल कनेक्शन तलाशने की कोशिश हो रही है? आज तक ये